हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएनसी नर्सिंग कोचिंग। आज इस वीडियो सेशन के अंदर न्यूट्रिशन का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। इसके अंदर अपन दो पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्वार्सिरकोर एंड मेरास्मस। इन दोनों पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले समझते हैं माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। किसी भी व्यक्ति के हेल्थ का इम्पेयरमेंट होना, चाहे तो नॉर्मल डाइट से ज़्यादा डाइट को कंज्यूम करता हो या नॉर्मल डाइट से कम डाइट को कंज्यूम करता हो, इस वर्ड को अपन क्या बोलेंगे, माल न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी एक दिन की रिक्वायरमेंट है 3000 किलो कैलोरी। अगर वो लगातार 3500 किलो कैलोरी को कंज्यूम करेगा तो नॉर्मल से ज़्यादा ले रहा है। तो नॉर्मल से ज़्यादा ले रहा, मैंने भी आपको बताया था, एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, ज़्यादा खाना ले रहा है तो आने वाले टाइम के अंदर उसकी हेल्थ पर असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसको ओबिसिटी हो जाएगी, तो वो भी माल न्यूट्रिशन है। अगर कम कम खाना कहीं ना कहीं खा रहा है तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं उसके बॉडी पर समस्या आएगी, तो वो भी माल न्यूट्रिशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। इसके तीन क्लासिफिकेशन है, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। अगर हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करें तो इट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर नॉर्मल डाइट से कम डाइट को कंज्यूम कर रहा है तो वो माल न्यूट्रिशन है, और वो माल न्यूट्रिशन की फॉर्म है अंडर न्यूट्रिशन। इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो बच्चों के अंदर समस्या होती है वो उसे बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट समझते हैं ओवर न्यूट्रिशन। इट अकर ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। कोई व्यक्ति है अगर नॉर्मल डाइट से ज़्यादा डाइट को कंज्यूम कर रहा है तो आने वाले समय के अंदर जो प्रॉब्लम होगी, बेसिकली उसको ओबिसिटी हो सकती है, हार्ट की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो वो भी क्या है, माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट बात समझते हैं स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। इट अकर ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। मान लीजिए कोई व्यक्ति है नॉर्मल डाइट ले रहा है, लेकिन ऑल ओवर सारी की सारी डाइट में किसी एक या दो कंपोनेंट की कमी है, उसके कारण जो समस्या होती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति है पूरा खाना तो खा रहा है लेकिन उसके अंदर विटामिन डी की कमी है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो उसको रिकेट्स हो जाएगा। अगर पूरी की पूरी अच्छी तरीके से डाइट ले रहा है लेकिन अगर उसमें विटामिन B3 की कमी है तो बेसिकली उसको क्या हो सकता है, बेसिकली ये पेलाग्रा हो सकता है। तो इसे अपन बोलेंगे स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। नेक्स्ट समझते हैं अब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को डिटेल में। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इसके अंदर जो क्वार्सिरकोर और मेरास्मस है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है उसको समझते हैं। मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन चाइल्ड इन डेवलपिंग नेशन। जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया, इट इज़ नॉट डेवलप्ड, ये डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, डेवलप कर रही है। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है उसे देखा जाता है मेरास्मस और क्वार्सिरकोर। नेक्स्ट बात करते हैं अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, एनर्जी बोले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वर्ड तो है ये, कैलोरी बोले तो वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की वजह से होता है। कमी हो जाए तो उसके कारण प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अफेक्टेड एज ग्रुप बर्थ टू 5 ईयर। जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो बच्चों में होता है 0 से लेकर 5 साल तक होता है। फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अंडर वेट फॉर एज। अगर हम फर्स्ट इंडिकेटर की बात करें, यानी अगर मान लीजिए कोई बच्चा अपने पास आया है, कैसे पता लगाएं कि उसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, तो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका वजन कम होगा। तो ये 3-4 पॉइंट हो गए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर हम टाइप की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मेरास्मस, क्वार्सिरकोर, मिक्स्ड मेरास्मिक क्वार्सिरकोर। ये 3 क्लासिफिकेशन से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के हैं। तो सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर मेरास्मस का मतलब क्या होता है, उसके बाद अपन डिटेल में समझेंगे क्वार्सिरकोर क्या होता है, नेक्स्ट उसके बाद समझेंगे मिक्स मेरास्मिक क्वार्सिरकोर क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरास्मस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वार्सिरकोर को डिस्कस किया जाएगा। अगर हम मेरास्मस को डिस्कस करें तो कारण की अगर हम बात करें तो इट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसी बच्चे के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग को अपन मेरास्मस बोलते हैं। अगर हम एज की बात करें कि किस उम्र के बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो आपको बताना है 0 से लेकर के 1 ईयर, ये इस एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। बोले तो कार्बोहाइड्रेट की कमी ज़्यादा होती है और वो मेरास्मस में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं
फैट लॉस, क्या इस बच्चे के अंदर फैट लॉस होता है? यस, होता है। मैं आपको यहां पर एक सीक्वेंस समझा दे रहा हूं। किसी भी व्यक्ति के अंदर किस प्रकार से आपकी बॉडी एनर्जी यूज करती है। तो सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में कार्बोहाइड्रेट को यूज करती है। मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका है, तो उसके बाद आपकी बॉडी से फैट ब्रेक डाउन होने लगेगा और फैट टूट करके आपके बॉडी को एनर्जी देगा। अगर फैट भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके प्रोटीन को तोड़ेगा आपके बॉडी के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर हम फैट लॉस की बात करें तो इसमें सीवियर फैट लॉस होता है। क्यों? अगर हम कारण की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी है। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तो आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो क्या करता है, आपकी बॉडी का फैट ब्रेक डाउन करता है और आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा फैट लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेट फॉर एज। अगर हम वेट फॉर एज की बात करें तो बच्चे का वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो ऑलरेडी खत्म है। जब बच्चे का वेट कम हो जाएगा, बेसिकली उसका ऑलरेडी एनर्जी खत्म है, कार्बोहाइड्रेट खत्म है, तो उसके बाद फैट ब्रेक डाउन होगा। जब फैट ब्रेक डाउन होगा तो बच्चे का वेट कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल चेंजेस। क्या बच्चे के अंदर मेंटल चेंजेस आता है? तो यस, बच्चे के अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? कम होता है। इरिटेबिलिटी रहती है। अगर हम कारण की बात करें तो आपके बॉडी के अंदर जब फैट ब्रेक डाउन होता है तो कीटोन निकलता है, कीटोन बॉडी, और बेसिकली ये ब्रेन को अफेक्ट करती है। तो इसलिए मेंटल चेंजेस आपको दिखाई देंगे बच्चे के अंदर। नेक्स्ट बात करें डायरिया की, तो डायरिया इसमें नहीं रहेगा, डायरिया शो नहीं होगा पेशेंट यानी मेरास्मस वाले बच्चे के अंदर डायरिया नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एपिटाइट। क्या बच्चे की भूख अच्छी लगेगी? यस, बच्चे की भूख अच्छी लगेगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एडिमा। क्या इस बच्चे के अंदर एडिमा होगा? तो आंसर होगा इस बच्चे के अंदर एडिमा नहीं होगा। अगर हम कारण की बात करें तो आपके बॉडी के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने वाला होता है प्लाज्मा प्रोटीन, और उसे बोलते हैं एल्बुमिन। और एल्बुमिन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन, बोले तो प्रोटीन से बना है। लेकिन इस मेरास्मस वाले बच्चे के अंदर एडिमा नहीं होगा। कारण यह है कि यहां पर प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। अगर प्रोटीन होगा तो कहीं ना कहीं ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन रहेगा और एडिमा नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीरम एल्बुमिन लेवल। अभी बताया मैंने प्रोटीन की कमी नहीं है तो एल्बुमिन भी नॉर्मल रहेगा और पोटेशियम भी नॉर्मल रहेगा। पोटेशियम नॉर्मल क्यों रहेगा? मैंने बताया डायरिया नहीं होगा। जब डायरिया नहीं होगा तो आपके बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल नॉर्मल रहेगा। आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे का हेयर कैसे रहेगा। तो आपको बताना है हेयर बच्चे का नॉर्मल रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके हेयर को मेंटेन करने के लिए या बनाने के लिए केराटिन एक प्रोटीन होती है जो कि आपके हेयर को बनाती है। और इसमें बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी नहीं है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की कमी है, इसलिए बच्चे का हेयर कैसे रहेगा? नॉर्मल रहेगा। स्किन की बात करें तो बच्चे की स्किन भी नॉर्मल रहेगी। लीवर की बात करें तो बच्चे का जो लीवर है बिल्कुल वो नॉर्मल रहेगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बच्चे की बात करें कि उसका फेस कैसा रहेगा तो आपको बताना है ओल्ड मैन्स लुक। जो बच्चे का फेस है वो कहीं ना कहीं ओल्ड मैन की तरह रहेगा, या मंकी लुक्स, बच्चे का जो फेस रहेगा कहीं ना कहीं मंकी जैसा दिखेगा। तो ये बेसिकली पॉइंट हो गया अपना मेरास्मस का। आगे बात करते हैं क्वाशरकोर कि क्वाशरकोर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये सारे के सारे पॉइंट इसके पहले मेरास्मस के थे। अब आगे डिस्कस करेंगे क्वाशरकोर की। अगर हम क्वाशरकोर की बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, बच्चे के अंदर अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो उसके कारण क्वाशरकोर होता है। वहां पर मैंने बताया था आपको कार्बोहाइड्रेट, और यहां पर आपको याद रखना है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर होता है और कार्बोहाइड्रेट की कमी से मेरास्मस। एज ग्रुप की बात करें तो 1 से लेकर 5 साल के बच्चे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। वहां पर मैंने बताया था 0 से लेकर 1 ईयर, और आपको यहां याद रखना है यानी क्वाशरकोर के अंदर याद रखना है 1 से लेकर 5 साल। नेक्स्ट बात करते हैं लेस फैट लॉस देन मेरास्मस। अगर हम यहां पर फैट लॉस की बात करें तो यहां पर मेरास्मस से कम यहां पर फैट लॉस होगा, क्योंकि यहां पर कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होगी तो बॉडी को अच्छी तरीके से उसको एनर्जी मिलती रहेगी, तो फैट नहीं टूटेगा। जब फैट नहीं टूटेगा तो ज्यादा फैट लॉस नहीं होगा। हमने मेरास्मस बताया था वहां पर सीवियर फैट लॉस हो रहा था, और यहां पर ज्यादा फैट लॉस होगा, फैट लॉस, लेकिन जितना मेरास्मस में होता है उतना यहां पर फैट लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लो वेट। वहां पर वेरी लो वेट था, यहां पर लो वेट रहेगा। लो वेट इसलिए रहेगा क्योंकि यहां पर फैट नहीं टूट रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल चेंजेस। यहां पर किसी प्रकार की मेंटल चेंज नहीं होगी। अगर हम कारण की बात करें तो मैंने बताया था जब फैट लॉस होता है तब कीटोन बॉडी निकलता है और ब्रेन को अफेक्ट करता है, और यहां पर फैट ज्यादा नहीं टूट रहा है, इसलिए बच्चे के मेंटल पर किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डायरिया। डायरिया यहां पर प्रेजेंट रहेगी,
क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, यानी बोले तो अम्यूनोग्लोबिन को बनाता कौन है? प्रोटीन। अगर यहाँ पर प्रोटीन की कमी है तो अम्यूनोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। किसी प्रकार का अगर बच्चे के अंदर, बच्चे होते ही कैसे हैं बेसिकली, जब छोटे रहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ भी चीज को अपने मुंह में डाल लेते हैं, वो जीआई ट्रैक्ट के अंदर जाती है तो इन्फेक्शन कर सकती है। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पर डायरिया होगा। डायरिया इसलिए होगा कि उसके अंदर जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, अम्यूनोग्लोबिन से वो कम रहेंगी, इसलिए उसको क्या होगा? डायरिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पुअर एपिटाइट, उसको भूख प्यास ज़्यादा नहीं लगेगी, एडिमा प्रेजेंट रहेगा। एडिमा प्रेजेंट इसलिए रहेगा, मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था, क्योंकि यहाँ पर एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी। जब एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाएगी बॉडी। जब ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाएगी तो एडिमा प्रेजेंट रहेगा बॉडी पर। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं सीरम एल्बुमिन का लेवल कम रहेगा और सीरम पोटेशियम का लेवल कम। पोटेशियम का लेवल क्यों कम रहेगा? क्योंकि यहाँ पर बच्चे को डायरिया हो रहा है और जब जब डायरिया होगा तब तब पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर कम होगा। फैटी लिवर यहाँ पर देखने को मिलेगा और बच्चे का जो चेहरा है वो मून फेस मिलेगा, गोल मटोल मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राई एंड वीक स्टैंड थिन हेयर, बच्चे का जो बाल रहेगा ये पतला रहेगा, कमजोर रहेगा। फ्लैग साइन, इसके अंदर आपको फ्लैग साइन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे की स्किन कैसी रहेगी, तो रेडनेस रहेगी, ड्राइनेस रहेगी। तो ये दोनों पॉइंट हो गए मेरास्मस एंड क्वार्सिकोर। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग मी।